चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, रिटेल में हो, ट्रेडिंग में हो या ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या कोई नॉन प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको 2 करोड़ की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे? सरकार आपसे पूछेगी नहीं कि आपने तो एक्चुअल प्रॉफिट इतना कमाया बट आपने इतना कम क्यों प्रॉफिट इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया। कुल मिला के आपका जो डिडक्शन हो गया 6,30,000 हो गया। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। हेलो बिजनेस लीडर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 2 करोड़ की इनकम पे भी जीरो टैक्स पे करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, रिटेल में हो, ट्रेडिंग में हो या ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या कोई नॉन प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको 2 करोड़ की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे? तो आइए जानते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 44 AD, जिसमें आप अपने टर्नओवर का प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चाहे आपका टर्नओवर कितना हो, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना भी हो, बट आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और आप उस पे टैक्स पे कर सकते हैं। सरकार आपसे पूछेगी नहीं कि आपने तो एक्चुअल प्रॉफिट इतना कमाया बट आपने इतना कम क्यों प्रॉफिट इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया। तो ये पॉसिबल है अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं बाय ऑप्टिंग सेक्शन 44 AD प्रोविजन। सो अंडर सेक्शन 44 AD जो आपका टर्नओवर है उसका सिर्फ आपको 6% ही टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर करनी होती है। और अगर आपकी कैश रिसीव 5% से ज्यादा है पूरे एनुअल टर्नओवर की, तो आपको वही टैक्सेबल इनकम 8% मिनिमम डिक्लेयर करनी होगी। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपकी सारी रिसीव बैंक में ही आती है, तो आपको टर्नओवर का सिर्फ 6% डिक्लेयर करना है। आप सोच रहे होंगे कि 2 करोड़ की इनकम पे 6% तो 12 लाख हुआ, तो 12 लाख टैक्सेबल इनकम पे कैसे टैक्स जीरो होगा। तो अब आइए समझते हैं। तो मान के चलिए आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है और आप 44 AD में अपना टैक्सेबल इनकम 6% डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 2 करोड़ का 6% हुआ 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए आपकी जो टोटल इनकम है उस पे आप डिडक्शन भी क्लेम करेंगे। तो 80C डिडक्शन जो होती है वो इन्वेस्टमेंट आपने जो भी करी है LIC में, इंश्योरेंस या आपकी जो स्कूल एजुकेशन फीस है बच्चों की, तो इसमें आपको 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा होता है सेक्शन 80D। इसमें आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का या अपने पेरेंट्स का, तो इसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो सेल्फ, स्पाउस और अपने बच्चों का उसमें आपको डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 25,000 और अपने पेरेंट्स का आपको उसमें डिडक्शन 50,000 तक की मिल जाएगी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। और इसके अलावा जो आपके हेल्थ चेकअप होते हैं उसकी जो आप फीस पे करते हैं डॉक्टर्स को, तो उसका भी आपको 5,000 एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80D के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आपने होम लोन लिया है फॉर एग्जांपल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन उसका भी डिडक्शन अप टू 2 लाख रुपीस मिल जाएगा। और मान के चलते हैं कि अगर आपका होम लोन नहीं है तो आप 80GG के अंदर भी जो आपने रेंट पे किया है तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 80CCD। अगर आप NPS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो करें, तो उसमें भी आपको एडिशनल 50,000 डिडक्शन मिल जाएगी ओवर एंड अबव 80C की जो 1,50,000 डिडक्शन होती है। उसके बाद आता है अभी एक रिसेंटली नई डिडक्शन लॉन्च करी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो की है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अगर आप लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो जो भी आपने इंटरेस्ट उसमें पे किया है उसका भी आपको डिडक्शन 1,50,000 तक मिल जाएगा। फिर कुल मिला के आपका जो डिडक्शन हो गया 6,30,000 हो गया। सो आपकी 12 लाख रुपए इनकम थी और 12 लाख पे 6,30,000 रिड्यूस करा तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 5,70,000। मगर अभी भी आपका टैक्स बनेगा क्योंकि 5 लाख तक टैक्स फ्री है। 5 लाख के ऊपर जैसी आपकी इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है। अब ये 70,000 कहां इन्वेस्ट करें, तो आप इसको डोनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकते हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दे सकते हैं। अगर आप डोनेशन देते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगा और अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन और हम लगाते हैं तो उसके बाद आपकी
जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 5 लाख रुपए बनेगी और 5 लाख रुपए की इनकम पे आपका टैक्स 0 है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 करोड़ के टर्नओवर पे कैसे टैक्स 0 हो गया, फ्यूचर में मैंने इसको अप्लाई किया और आईटीआर फाइल करा तो नोटिस ना आ जाए इनकम टैक्स का, तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ आपको आगे जाके प्रो टिप दूंगा जिससे आप अपने इनकम टैक्स नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपको ये समझना है कि कहां मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें मुझे एटीसी की डिडक्शन भी मिल जाए और मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न मिल जाए, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दूंगा। तो आइए जानते हैं कि आपका बिजनेस सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो एक एक करके इसकी कंडीशंस को समझते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि सेक्शन 44AD उन्हीं को अलाउड है जिनका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में है, एचयूएफ में है या पार्टनरशिप फर्म में है। अगर आपका बिजनेस एलएलपी में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है या और कोई एंटिटी में है तो आपको सेक्शन 44AD की प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 करोड़ से नीचे होना चाहिए, मगर आपकी कैश रिसीव 5% से ज्यादा है तो यही टर्नओवर लिमिट 3 करोड़ से 2 करोड़ हो जाती है। तीसरी कंडीशन है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, ट्रेडिंग में हो सकता है, होलसेल में हो सकता है, रिटेलिंग में हो सकता है या कोई भी सर्विसेज भी हो सकती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज ना प्रोवाइड कर रहे हो या आप हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरेज बिजनेस ना कर रहे हो। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप सेक्शन 44AD के लिए एलिजिबल हो और आप इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हो। अब आइए जानते हैं सेक्शन 44AD के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है आपको कोई भी टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना टैक्सेबल इनकम एटलीस्ट 6% डिक्लेयर करते हो। तीसरा 44AD का बेनिफिट है आपको कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्वार्टरली फॉर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। बस आपको लास्ट क्वार्टर में 15 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लेट पेमेंट नहीं लगेगा। तो बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, तो आइए समझते हैं कि इस सेक्शन 44AD की डिसएडवांटेज क्या है। तो इसकी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, अगर आपने आईटीआर एज पर सेक्शन 44AD फाइल कर ली तो आपको अगले 5 साल तक यही स्कीम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल आप किसी भी साल में इसको विड्रॉ कर लेते हैं, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप 44AD का बेनिफिट दोबारा नहीं उठा सकते। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी और आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। तो ये एक डिसएडवांटेज है सेक्शन 44AD की। बाकी मैंने बेनिफिट्स आपको समझाई दिए, तो आप डिसाइड करें आपको 44AD सूट करता है या नहीं करता है। अगर आपको सेक्शन 44AD के बारे में और डिटेल में जानना है कि आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम आपको फ्री में एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा अगर आप 44AD स्कीम को अवेल करते हैं और कैसे कोई भी इनकम टैक्स नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं, तो वो प्रो टिप ये है कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो एज पर सेक्शन 44AD तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो भी आपने टर्नओवर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में डिक्लेयर किया है वही टर्नओवर आपको आईटीआर फाइल करते समय भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने इनकम टैक्स में कम टर्नओवर डिक्लेयर किया एज कंपेयर टू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तो आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजेंगे। और इसका उल्टा समझें, अगर आपने इनकम टैक्स में ज्यादा टर्नओवर डिक्लेयर कर दिया, जीएसटी रिटर्न में कम किया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपने जीएसटी में टर्नओवर डिक्लेयर किया है वही सेम टर्नओवर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के समय भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है जो भी इनकम 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हो वो सारी इनकम आपको अपने आईटीआर फाइलिंग में जरूर रिकॉर्ड करना है। तो 26 ईयर्स में इनकम तभी रिफ्लेक्ट होती है जब आपका कोई टीडीएस डिडक्ट करता है। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना एआईएस स्टेटमेंट डाउनलोड करना है आफ्टर जून और जो भी इनकम उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हो वो सारी इनकम आपको इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करते समय आपको डिक्लेयर करनी है। और आपको लगता है एआईएस में कोई ऐसी इनकम है कि जो वो आपकी एक्चुअली इनकम थी ही नहीं और वहां गलत कोई एंट्री शो कर रहा है, तो पहले आप उसको डिसएग्री करें तभी अपनी आईटीआर फाइल करें। तो ये कुछ प्रो टिप्स थी जिससे आप इनकम टैक्स
नोटिस को अवॉइड कर सकते हो और अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये एक तरीका था सेक्शन 44 एडी के थ्रू आप कैसे 2 करोड़ के टर्नओवर को भी जीरो टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके बारे में आपको और जानना है तो हमारे एक्सपर्ट को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और हम आपको फ्री में एडवाइस देंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी फ्यूचर में हमारे थ्रू मिलते रहे।